सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर अनदर लव स्टोरी वीडियो एपिसोड 10 है ना। हाँ, क्योंकि इतने दिन बाद आ रहा है भाई, हमें मतलब याद ही नहीं है लास्ट एपिसोड कौन सा वाला शूट किया था। मतलब ये तो पता है कौन सा वाला शूट किया था, बट नंबर याद नहीं है कौन सा था। क्योंकि जैसे कि आपको पता है हम लोग आए हुए हैं, अभी हम लोग ट्रैवल पे हैं। इस टाइम पे हम लोग हैं अपने बुआ के घर पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है शूट करना। और जैसे कि आप देख रहे हो कि पीछे इतनी आपको आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। हमने माइक लगाया फिर भी बच्चों की, और हम छत पे शूट कर रहे हैं इस टाइम पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उसके लिए। यस, ठीक है। तो लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था कि जब जब ये लास्ट फर्स्ट टाइम हम मिले थे, उसके बाद हम दोनों की लाइफ बहुत ही स्मूथ चल रही थी। और ऐसा हो गया था उस टाइम पे कि भाई अभी मिल के आए हैं, और ऐसा लगता था कि नहीं अभी दोबारा मिलना है। ऐसा मतलब मंथ में ऐसा लगता था कि नहीं 4-5 बार तो मिलना ही है मंथ के। ऐसा हो गया था। तो फिर उसके बाद हम लोग नवंबर में मिले थे पहले, फिर उसके बाद हम लोग मिले दिसंबर में। आप सोच रहे हो मतलब हर महीने हमारा मिलना होता था, तो हम लोग मिले दिसंबर में। तो दिसंबर में जब ये मिलने आ रही थी मुझसे, तो मेरे को ऐसा था कि यार मतलब जब क्योंकि नहीं फर्स्ट टाइम जब तू आई थी जब ये फर्स्ट टाइम आई थी, तूने वो तो बात बताई नहीं कि जब तू फर्स्ट टाइम आई थी तू मेरे लिए वॉच लेके आई थी एक। हाँ सॉरी मैं भूल गई। तो फर्स्ट टाइम जब मैं इनसे मिलने आई थी तो मैं इनके लिए वॉच लेके गई थी। और उस टाइम पे इनको क्या था ना, ब्रांड से बड़ी दिक्कत थी। मैं ये चीज़ भी आपको बताना भूल गई कि इनको ब्रांड से बहुत दिक्कत थी। नॉर्मल ब्लॉग्स में काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि मुझे ब्रांड का नहीं पहनना, ब्रांड की चीज़ें बस महंगी होती हैं, टूटती नहीं है, फटती नहीं है, ऐसा वाला इनके माइंड में मतलब पूरा बना हुआ था। तो मेरे को ये था, मैंने इनसे पूछा भी कि भाई क्या पहनना पसंद है, ये ले आओ वो ले आओ, तो उन्होंने हर चीज़ के लिए मना कर दिया। तो मेरा बेसिकली वॉच का था, क्योंकि मुझे वॉच पर्सनली भी बहुत पसंद थी। तो मुझे लगा शायद ये लोग पहनते होंगे, तो भाई इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं मेरे लिए ब्रांड का कुछ लेके नहीं आना। उसके बाद मैं एक बहुत प्यारी सी वॉच लेके गई थी। वो ब्रांड तो नहीं थी, नॉन ब्रांडेड वॉच थी, और तकरीबन वो 700 रुपीज़ की वॉच थी। हमारे यहाँ काफ़ी फेमस एक वो है शॉप, गिफ्ट शॉप, काफ़ी बड़ी, हरिद्वार की काफ़ी फेमस है। तो मैं वहाँ से लेके गई थी इनके लिए। ब्लैक कलर की मैट ब्लैक में वो वॉच थी। बहुत सुंदर वॉच थी वो, अभी भी है लुधियाना वाले घर में। और वो पहली ऐसी वॉच थी जिसको शायद मैंने सबसे ज़्यादा पहना होगा। इतना मैंने अभी जो मैंने आई वॉच ली है वो भी नहीं उतनी पहनी, बट वो वॉच मैंने बहुत पहनी है। ऑफिस में मैं उसको पहन के जाती थी। और जब मतलब इन्होंने वो वॉच देखी तो उन्होंने बोला कि वॉच क्यों लेके आई है, मैंने मना किया था ना तुझे, मैं पहनती नहीं हूँ ये वो। लेकिन वही बात है कि सबसे ज़्यादा इन्होंने वही वॉच पहनी। तो ये पहला गिफ्ट मैंने इनको दिया था, और इन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरे लिए कुछ लेके भी नहीं आई। मैंने बोला कि कोई बात नहीं। तो ये पहले मुलाकात वाला पता नहीं मतलब मेरा ना शुरू से ही रहा है ऐसा, और हर किसी के लिए रहा है ये। नहीं हर किसी के लिए तो बकेट भर के चॉकलेट्स, और ये वो मैं छेड़ना ही नहीं चाहती, कलेश एंड ऑल। वो तो इतनी बड़ी बड़ी चॉकलेट कभी कभी तो स्कूटियों में से गिर जाया करती थी, तो दोबारा जनाब जा रहे थे देने के, अरे चॉकलेट गिर गई संभाल के ले जाओ ना। यार वो देखो तब होता है जब तुम्हें चुल रहती है, जब सामने वाला तुम्हें हाँ नहीं करता, तब तुम्हें चुल रहती है कि नहीं। जब तक तुम पीछे नहीं, जब तक तुम्हें वो हाँ नहीं करे, तो तुम पीछे पड़े रहोगे, कोशिश करते रहोगे कि ऐसा कर ले। तो अब जब कोई पट गया है तो उसके लिए तो क्या ही सोचना है, जिसके साथ जिंदगी तुम्हें बितानी है, उसको तो तुम्हें जिंदगी भर ही देना है। तो ऐसा मतलब ऐसा था मेरे माइंड में। नहीं ये सच बात है ऐसा। तो मतलब मैंने इतना सोचा ही नहीं कि यार गिफ्ट भी लेके जाना है, फर्स्ट टाइम मिल रहा है, ऐसा मैंने नहीं सोचा। तो भाई फिर सेकंड टाइम जब ये मेरे से मिलने आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ करते हैं बढ़िया सा। और मैं आपको बता दूं, ये मेरे से मिलने आई थी 3 या 4 दिसंबर को मिलने, 4 दिसंबर को मिलने आई थी, वापस गई थी 5 को ये वापस जा रही थी, और ये एक दिन के लिए ही आई थी मेरे पास मिलने के लिए। उस टाइम पे भी हमने काफ़ी रील शूट की थी, वो मैं अगर होंगी तो यहाँ पे डाल दूंगी। जब ये मेरे से मिलने आई थी तो इसका बर्थडे था 7 दिसंबर को, और ये मेरे से मिलने आई थी 4 तारीख को, और 5 को इसको वापस जाना था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार एक तो बर्थडे आ रहा है, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ठीक है 7 तक नहीं रुक सकती, तो पहले ही कुछ करते हैं ऐसा। वो भी मैंने उसी टाइम पे सोचा था, मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये मिलने आई थी ना, क्योंकि बहुत सडन प्लान बना था, और तो उसी टाइम पे सोचा था कि कुछ करते हैं। चलो वो तो बात की बात है। उससे पहले ना मैंने इसके नाम का एक टैटू बनवाया था। इसके नाम का नहीं, मतलब इसका जो रियल नेम है वो है ज्योति। जिनको नहीं पता वो बता देती हूँ, इसका रियल नेम है ज्योति। डॉक्यूमेंट्स में, हाँ डॉक्यूमेंट्स से लोगों को लगता है कि ये मतलब ये इन्होंने अपनी तरफ से रखा है। नहीं अपनी तरफ से नहीं रखा। जो डॉक्यूमेंट्स में नेम है वो है ज्योति है, ठीक है। और वैसे इसको यशविका बोलते हैं, मतलब मैं यशु बोलती हूँ ऐसा। तो भाई अब मेरे को चाहिए था कि मैं इसके रियल नेम का ही टैटू बनवाऊँ ऐसा। तो ज्योति
उसका मैंने अदर वर्ड्स देखे गूगल पे कि क्या निकल सकता है, कि ज्योति से हम क्या बढ़िया सा कुछ बनने में लगे, कि क्योंकि इस टाइम पे घर वालों को तो पता नहीं था, तो टैटू बनवाती तो ऐसा बनवाती कि जो ऐसा लगे कि हाँ भाई ये कुछ वर्ड भी है ऐसा और नेम भी ना हो वो। तो मैंने जब सर्च किया तो वहाँ पे आया एक वर्ड शाइन। तो जिनको नहीं पता, मेरे बैक में एक टैटू है शाइन, उसका भी शायद वीडियो होगा मेरे हिसाब से, तो मैं डाल दूँगी यहाँ पे। तो उसका मैंने टैटू बनवाया और फिर मैं इससे मिली। तो जब हम फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम जब ये आई लुधियाना आई, तो मुझे आज भी याद है, ये रेलवे स्टेशन पे आई और मैं दूर से आ रही थी और इसने मुझे देखा और इसने देखते ही मुझे इतनी तेज़ हग किया ना भाई, वो मेरे लिए इतना मोमेंट इतना ऑकवर्ड हो गया था ना, मैं आपको बताती हूँ। पूरे स्टेशन पे ना लोग लिटरली हम दोनों को देख रहे थे। इसने मुझे इतनी, जैसे मूवी में नहीं दिखाते इतनी तेज भाग के आ रहे हैं और एकदम से हक कर दिया भाई, वो DDLJ वाला वैसा वाला हक किया इसने मेरे को। मैंने कहा सारे देख रहे हैं, छोड़ 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 सारे देख रहे हैं, और ये चिपक के खड़ी है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने बोला देखने दो, हाँ देखने दो। फिर इसने छोड़ दिया वो, कि फिर हम लोग सीधे चले गए होटल। बाद की बात बाद में बताऊंगी। फिर इसके बीच में इसने क्या किया था उस बीच में, वो ये बताएगी। तो इन्होंने जो टैटू बनवाया था, तो इन्होंने मेरे को एकदम से ऐसे कुछ बताया नहीं कि भाई मैं टैटू बनवाने जा रही हूँ या क्या बनवाऊँ या ऐसा कुछ। और फिर वही बात बोलूँगी, कमिटमेंट कोई नहीं है, दोनों के बीच में बातचीत ही चल रही है। और अचानक से मतलब इनको टैटूज़ का बहुत शौक था, फिर इनको दिख गया कि मैंने बहुत सारे टैटूज़ बनवा रखे हैं, तो इनको ये था कि मुझे टैटू बनवाना ये भी था कि मेरे को इम्प्रेस होने का, कि इसके पास बहुत सारे टैटूज़ थे। तो मैंने बहुत सारे टैटूज़ बनवाए हुए थे। तो इन्होंने मुझे बोला, बोलना चाहती हूँ मैं गाइस को, मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रही थी मैं इसकी शक्ल से कभी नहीं इम्प्रेस हुई थी, पहले बता दूँ। है भी नहीं शक्ल मेरी, ठीक है, मैं इसकी शक्ल से इम्प्रेस नहीं हुई थी। 2-3 चीज़ें, पहली बात तो मेरे को शक्ल से लिटरली सच में नहीं फ़र्क पड़ता, ये बात ये बहुत अच्छी जानती है, ठीक है, अच्छे से जानती है, क्योंकि खूबसूरत नहीं है ना ये। चुप रहे, पहले की भी बात बता रही हूँ, मेरे को शक्ल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे को है ना, मेरे को मतलब लड़कियों में क्या अच्छा लगता है वो मैं बता दूँ, और जो मुझे इसके अंदर जो अट्रैक्ट किया था वो मैं आपको बताती हूँ। टैटूज़, ठीक है, एक रील थी वो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, काफ़ी सारे व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। उसमें जो इसके बाल और इसका जो वो फिगर आ रहा है ना, जो अब नहीं बचा, जो कमर थी ना उसमें जो कमरा हो चुकी है, वो मुझे बहुत पसंद थी, और इसके बाल बहुत पसंद थे मुझे। ठीक है, पसंद मेरे बाल। अब तो बाबू ये अब तो झाड़ हो गए पहले बहुत बढ़िया थे, क्योंकि पहले बेचारी महंगे शैम्पू लगा दी थी, अब मेरे साथ जब से रह रही क्लिनिक प्लस लगाती हाँ ना, ऐसे में बालों की बेइज्जती तो अच्छा ठीक है, पुच्चे भी नहीं कर सकते ऊपर बैठ के लोगों की नज़र, आपको पता है हम शूट कर रहे हैं ना यहाँ पे एक ट्राइपॉड वगैरह लगा के, तो सबकी नज़र यहीं पे ही है, छत वालों, मतलब जितने भी छत पे लोग हैं उनकी। तो चलो छोड़ो। हाँ, तो ये चीज़ें थी जो मुझे इसमें इम्प्रेस की थी, जिन चीज़ों ने। हाँ कंटिन्यू। इन्होंने बनवा लिया वही एक टैटू बनने के बाद सीधा मेरे पास एक मतलब कि एक वो आई, रील आई, सीधा पोस्ट होने से पहले मेरे पास एक रील आई बन के, तो मैं देख रही हूँ शाइन। तो इन्होंने बोला कि तेरे लिए कुछ है ऐसे करके, तो मैंने कहा यार क्या है, तो मुझे लगा कि अब टैटू है तो मतलब मेरे लिए अगर है तो मुझे लगा मेरा नाम ही होगा। तो कुछ देर के लिए तो मुझे लग गया धक्का, मैंने कहा यार मेरा नाम तो आता नहीं है ऐसे, शाइन से वर्ड भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि तेरे ही नाम का एक वर्ड ये है। फिर मैंने गूगल भी किया कि हाँ भाई शाइन है यहाँ पे, तो मैं खुश हो सकती हूँ कि मेरा ही नाम है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को एक बार के लिए ये क्लिक हुआ कि यार अगर लिखवाना ही था और मेरा ही नाम लिखवाना था, तो मेरा जो नाम था एग्जैक्ट वही लिखवाते ना। बट मैं खुश थी, मैंने कहा ठीक है किसी भी मतलब में लिखवाया है, बट लिखवाया तो मेरा ही है ना, तो मैं खुश थी कि भाई चलो ठीक है। अभी मेरे को तो टैटूज़ का बहुत शौक था, मेरा तो ये था ना कि मैं हर महीने मेरे को एक टैटू बनवाना है, मेरा ये था ही कि भाई जब भी मन में आया तभी टैटूज़ बनवा लिए। तो मैंने उस टाइम पे 2 टैटूज़ बनवाए थे, और मैं आपको उसकी पूरी कहानी बताती हूँ कि हुआ क्या था। हमारी पूरे दिन में बातें होती थी बहुत ज़्यादा। तो एक दिन संडे के दिन, संडे तो दोनों की तो छुट्टी है, बैंक में जाना नहीं है, ऑफ है, तो भाई सुबह से उठते ही बातें होती थी हमारी, सुबह से उठते ही। ये इनके टैटू बनवाने की बात है नवंबर एंड की, तो सुबह से उठ के बातें चल रही है हमारी। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारी गुड मॉर्निंग हुई, और मैंने इनको बोला कि मुझे ना जाना है किसी काम से, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और मैंने इनको बताया भी नहीं कि भाई मैं कुछ टैटू कराने जा रही हूँ या कुछ कराने जा रही हूँ। तो मैंने अपनी एक रूममेट को बोला, मैंने कहा चलते हैं। मैं गई वहाँ पे, मैंने 2 टैटू कराए। मेरे इधर एक बटरफ्लाई टैटू है, और मतलब 2 टैटू हैं यहाँ पे, एक रोज़, उसके ऊपर बटरफ्लाई, और यहाँ पर नाम है इनका। तो मैंने यहाँ पे टैटू करा रही थी, और मुझे लिटरली नहीं पता था कि इतना ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे हड्डियाँ होती हैं, तो भाई उस पर अभी दर्द इतना। और मैंने पतला सा बहुत टैटू कराया था, ये भी नहीं बहुत फीलिंग वाला करा लिया। तो भाई बहुत टैटू मैं करा रही हूँ, और उसमें लग गया टाइम, क्योंकि 2 टैटूज़ थे, तो उसमें लग गया टाइम। अब ये बार बार फ़ोन करे, वीडियो कॉल करे, कहाँ है, मैसेजेस आ रहे हैं। फ़ोन था मेरी रूममेट के पास, तो भाई मेरे को ना टेंशन हो गई अब
तो ये उधर से मैसेज कर रहे हैं, मुझे को टेंशन हो रही है, तू कहाँ पर है, तो सुबह से तूने एक मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, बता तो सही तू मुझे कहाँ पर है, ऐसा करके। अब मैं भाई एक्साइटेड हूँ कि मेरे को तो भाई सरप्राइज़ देना है कि मैंने टैटू बनवाया बंदी के नाम का। तो ऐसे से करके वहाँ पे चलता रहा और दिन के आई थिंक 2-3 बज गए होंगे शायद, क्योंकि मैं सुबह गई थी तो 2-3 बज गए थे। तो उसके बाद मैंने इनको ना वहाँ से शायद से एक पिक क्लिक करके दी। वो जब मेरे टैटू इधर बना रहा था तो मैंने ऐसे पिक क्लिक करके दी कि भाई ये दिख रहा है इनको कि टैटू करवा रही है, ये नहीं पता कि क्या करवा रही है। तो मैंने ऐसे कोई पिक क्लिक करके दी तो इनको शायद क्लिक हुआ होगा कि टैटू करवाने गई है। अभी वो अंदर तो ऐसे लड्डू फूटते रहते हैं ना, आए मेरे नाम का ही करा रही होगी, टैटू कराने गई है तो वक्त की बात है, ऐसा वाला। और फिर मैंने वो रील एक जो बनाई पूरी सीधा ही टिकटॉक पे डाल दी। अब मैंने यहाँ पे पायल लिखवाया था ना पूरा ऐसे, उसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा अलग है, आगे की तरफ ऐसा लगता है कि एस में पी है, मतलब फ़ॉन्ट के वजह से। अब भाई जब वो रील चली गई टिकटॉक पे तो काफ़ी मतलब लोगों का उसमें ऐसे आने लग गया। तो वो रील भाई पहुंच गई ऐसे ऐसे करके। फिर वो रील ऐसी पहुंची वो तो बीच में तो खाई गई। अभी ये वाला बाद की बात है, ये तो बहुत बाद की बात है। अच्छा तो वो पता लगा? हाँ। अच्छा ठीक है, यहाँ से कट कर देना। अभी वो तो बता दे जो लुधियाना में मिले थे, हाँ जो मैंने तेल लेके किया। हाँ तो वही तो बता रही हूँ। तो वो भाई मैंने टैटू बना के रील डाल दी सीधा और नॉर्मली था। फिर इन्होंने उस रील पे एक कमेंट किया था जो ये खुद बताएंगे। क्या बताओ क्या कमेंट किया था? मेरे को याद नहीं है, तो नहीं याद आ रहा। माई इमेजिनेशन ऐसा कुछ लिखा था। हाँ तो ये मत बताना अभी बस यहाँ तक बता कि टैटू तूने भी बनवाया था। हाँ तो भाई टैटू मैंने भी बनवाया था, इनके नाम का यहाँ पर है और इन्होंने भी मेरे नाम का टैटू बनवाया था यहाँ पर। और हम फिर मिले थे लुधियाना में। फिर 5 दिसंबर को मतलब 4 दिसंबर को मैं इनसे मिली तो इन्होंने बताया स्टेशन पे हम ऐसे मिले। और मैं इनको लेके बहुत ज़्यादा मतलब कुछ था यार उस टाइम पे, मैं ऐसे बता नहीं सकती। मेरे को बहुत तेज़ ऐसे रोना भी आ गया और मैं फिर इनको स्टेशन पे ऐसे मिल रही हूँ, सब लोग देख रहे हैं। आज भी अगर मैं लुधियाना में उस स्टेशन में उस जगह पे खड़ी होती हूँ तो वो सारी चीज़ें ऐसी दोबारा से रिक्रिएट हो जाती हैं। और मैं हमेशा इनको टोकती हूँ, डुग्गू हम यहाँ पे मिले थे ना, डुग्गू आप सामने से ऐसे आ रहे थे ना। तो वो मतलब बहुत ही प्यारा मोमेंट है, लाइफ टाइम के लिए रहेगा। फिर उसके बाद 4 तारीख को मिले हम, तो वहाँ की काफ़ी सारे रील्स हैं और आप वहाँ की रील्स बहुत सारी देख भी चुके हो। एक पंजाबी सॉन्ग पे एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, टिकटॉक पे भी बहुत वायरल हुई थी और इंस्टाग्राम पे जो रील है उस पर भी बहुत वायरल हुई थी, जो डांस कर रहे हैं ये। हम दोनों ने ब्लैक कॉस्ट्यूम पहनी है और उस टाइम की काफ़ी सारी रील्स है। ये इश्क तेरा तड़पाओ इस और एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी एक वीडियो है जिसमें मैं खाना खा रही हूँ और ये मुझे देख रहे हैं और मैं शर्मा रही हूँ। मेरी भी बहुत फेवरेट है वो और काफ़ी लोगों की बहुत फेवरेट होगी, वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अच्छा जी, तो अब मेरा बर्थडे था 7 को और मुझे 5 को जाना था वापस। तो हम लोग मस्त 4 तारीख की शाम को जाते हैं वहीं के नियरेस्ट वाले मैकडी पे। वहाँ पे हम लोग वहाँ की भी एक वीडियो है, भुक्कड़ सी ने सारे खा लिए, वो भी डाल देना यहाँ पे। छोटा बच्चा बर्गर खाता है, कोई फ्राइड राइस खाता है, दोनों खत्म हो जाएंगे। देखो उसमें 200-312 रुपए गए हमारे। ये मैंने गोल्डन नहीं पी, ये भुक्खड़ ने पी ली, ये भी सारे इसमें खाया। तो मैंने खाया ये। ले दे दो। मैं तेरी प्रोफेशनल वाली वीडियो शूट कर अच्छी है। मैकडी में थे हम लोग, हमने फ्राइज़ बर्गर और ये सब खाया। तो ये मुझे शूट कर रहे थे, कहते हैं आज मैं तेरे को प्रोफेशनल्स की तरह शूट करूँगी। तो ये सब मस्ती बारी चल रही थी हमारी। अब आती है 5 तारीख की बात। तो भाई 5 को था मेरा बर्थडे और 5 को नहीं था 7 मतलब को। 7 को मेरा बर्थडे था तो 5 को जाना था, 5 को जाना था, रात को ही जाना था। मेरी ट्रेन थी लुधियाना से। तो ये गए, ये मुझे बोलता है कि तू रुकना थोड़ी देर बैठना ऐसे करके, तू नहा ही नहीं था, तू नहा कर आ। मैंने कहा ठंडा हो रहा है, मैं क्या करूँ नहा के, अब नहीं तू नहा कर आ। तो उस टाइम पे मेरा क्या था ना, अब तो मैं फिर भी 1-2 दिन ऐसा रहता है मेरा कि एक दिन नहीं नहाई मैं, उस टाइम पे मेरा नहीं होता था कि नहाना ही है। तो इन्होंने मुझे बोला कि तू जाना नहाने। मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा यार ये बंदा मुझे इसे क्यों फोर्स करे जा रहा है कि तू जाना करके। तो मैंने कहा ठीक है मैं चले जाती हूँ नहाने। तो मैं नहाने गई, ये बंदा गायब, ये नहीं था रूम में। मैं नहा के आई, हेयर वॉश वगैरह करके नहा के मैं जब आई रूम में, नहीं आई थी, तू अंदर ही थी।
तू अंदर ही थी, मैंने तुझे बोला था कि जब तक मैं ना हूँ तब तक बाहर मत आना। ऐसा हुआ था क्या? और मैं तेरे को बता के पहले ही निकल गई थी और मैंने तेरे को बोला था कि तू नहाने जा अंदर, मैं अभी आ रही हूँ, ऐसा करके। हाँ मतलब ऐसा तो बोला इन्होंने मुझे कि मैं अभी आ रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं पता था मुझे कि भाई मतलब ऐसा कुछ मन में प्लान चल रहा होगा, ये चल रहा होगा। अभी बता दो यहाँ से, आपको ज़्यादा अच्छे से याद है ना। चलो तो उसमें मैंने इसको बोला कि भाई मैं अभी आ रही हूँ, तू नहाने चले जाना और जब तक मैं ना बोलूँ तब तक तू बाहर मत आना, ऐसा मैंने इसको बोला था। तो मैं भाई नीचे गई, नीचे जाके मैं इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा एक छोटू सा टेडी बियर लेके आई थी, कुत्ता लेके आई थी। और एक मैं वहाँ पे केक, क्योंकि जाना था हमें तो केक मैं नहीं लेके आई थी, मैं एक लेके आई थी कप केक छोटा सा, और कैंडल भी शायद मैंने पता नहीं खरीदी थी, मुझे ध्यान भी नहीं है कहाँ से खरीदी थी वो, भाई एक कैंडल थी वो मैंने लगाई। तो फिर और मैंने फ़ोन के अंदर ना हैप्पी बर्थडे का वॉलपेपर लगा के ऐसे खड़ा कर दिया था फ़ोन, उसके आगे मैंने वो कप केक रखा था, वो कुत्ता रखा था, और भी कुछ था क्या साथ में, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, शायद एक चीज़ और थी मेरे ख्याल से, या पता नहीं, मुझे याद नहीं है क्या था। और उसको मैंने कैंडल जलाई और फिर उसको मैंने मतलब इसको मैंने बोला कि ठीक है अब तू आ जा। फिर ये आई मस्त फिर इसने देखा कि भाई ऐसे ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट के लिए ये मेरे लिए कर गया ऐसा करके, तो ऐसा हुआ था। तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई बर्थडे ऐसे मतलब कि दिमाग में चल रहा है। और मुझे तो डॉग्स बहुत पसंद है, चाहे रियल में हो चाहे टेडी में हो। तो वो एक वाइट कलर का डॉग में टेडी था, तो मुझे बहुत ही क्यूट लगा। और वो कप केक भी बहुत अच्छा था, फ्रेश था वो बिल्कुल। हाँ। तो हमने भाई मस्त वहाँ पे सेलिब्रेट किया। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो उसके बाद उन्होंने डिनर वगैरह ऑर्डर किया वहाँ पे, और फिर हमने मस्त खाना वाना खाया, डांस वांस किया। फिर रात को बहुत ठंडा हो रहा था और हमको वापस जाना था। तो अब मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है कि यार मेरे को तो रोना आ रहा है, जाना नहीं है, फिर कब मिलेंगे, ऐसा। एक दिन के लिए हम लोग मिले थे, टाइम बहुत ही कम था। तो रात को मेरी ट्रेन थी, तो ये मेरे को ऐसे हम दोनों रिक्शा में बैठ के जा रहे थे हुडी की कैप पहन के। एक फ़ोटो भी है यहाँ की ना, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो हम लोग रिक्शा में बैठ के जा रहे थे हुडी में। मैंने इनको बोला कि आप मेरे को यहाँ पे छोड़ो और आप चले जाओ। तो इनको ये था कि नहीं मैं तेरे को ट्रेन में बिठा के ही जाऊँगी, तू मतलब कैसे बैठे, क्योंकि भीड़ बहुत थी वहाँ पे ना। अब स्टेशन पे तो भीड़ होती ही है, और सच बताऊँ तो मेरा भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था ट्रेन से ट्रैवल करने का। मैं ट्रेन से ट्रैवल कम करती थी उस टाइम पे, मैं बस से ज़्यादा ट्रैवल करती थी। तो वो मेरे को भी थोड़ा सा घबराहट हो रही थी, बट फिर भी मैंने इनको बोला कि आप जाओ। फिर स्टेशन पे पहुँच के भाई ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे मुझे छोड़ते हुए कि मैं अकेले कैसे छोड़ूँ तेरे को। और दूसरी तरफ क्या था कि इन्होंने ऐसा बोला था कि भाई मेरी जो है चंडीगढ़ में मीटिंग है, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ। मेरे घर वाले चंडीगढ़ में जब भी मेरे को इससे मिलना होता था मैं यही बोलती थी मेरी चंडीगढ़ में मीटिंग है। और मेरे को घर वालों को ये और बोल दिया ट्रेन कैंसिल हो गई तो मैं बस से आ रही हूँ। ये भी सुन लो। फिर लास्ट मोमेंट पे कहती है कि नहीं बस का तो पता चल जाएगा, तुम ट्रेन से ही बोल देती हूँ ट्रेन से आ रही हूँ। मम्मी रोडवेज में है ना, तो उनको सारी बसों का पता रहता है कब कौन सी आ रही है। तो मम्मी उस टाइम पे आई हुई थी घर पे, लुधियाना आई हुई थी, तो मैंने ऐसा बोल दिया कि भाई ट्रेन से आ रही हूँ और दूसरी ट्रेन से आ रही हूँ, लेट हो गई ट्रेन, ऐसा करके। तो रेलवे स्टेशन पे तो दोनों ही हैं, हम लुधियाना में ही हैं। तो बाहर इनका भाई हॉर्न दे रहा है भाई गाड़ी से कि भाई आजा बाहर, मैं बाहर खड़ा हूँ। ये मुझे बोल रही है आ गया मुझे जाना है करके, मतलब कि मैं पर अभी नहीं जाऊँगी तो बिठा के ही जाऊँगी, ऐसा हुआ। तो फिर ऐसा हुआ कि आप मुझे बिठा के थोड़ी गए थे, नहीं गए थे ना। तो मैंने इनको बोला कि मतलब कि उस टाइम तो किसी को पता नहीं था, तो थोड़ी टेंशन रहती है यार कि पता नहीं है घर वालों को कोई पंगा ना पड़ जाए। तो मैंने कहा कि प्लीज़ आप जाओ, मैं बैठ जाऊँगी ट्रेन में। तो उस टाइम पे क्या था कि मैंने अपने फ़ोन सब पॉकेट में डाल लिए। अब ये भाई वहाँ पे गाड़ी में फ़ोन साइलेंट मुझे याद नहीं था साइलेंट पे है या नहीं है। और मैं ट्रेन में चढ़ी, बैठ गई और उधर से परेशान हो रही है फ़ोन कर करके, मुझे पता ही नहीं फ़ोन करे जा रहे। फिर जब मैं पूरा सेटल हो गई ना ट्रेन में, उसके बाद मैं फ़ोन देख रही हूँ तो कितनी ज़्यादा मिस कॉल्स पड़ी है मेरे पास, कम से कम 15-20 मिस कॉल्स पड़ी है। मैंने कहा भैया आज तो मेरी लंका लगी बहुत गंदी। मैंने कहा ये नहीं बख्शेगी, क्योंकि मेरा फ़ोन साइलेंट पे होता था और कई बार ऐसा हो चुका था, तो डांट पड़ती थी मुझे वहाँ से। तो ये एकदम से जब मैंने फ़ोन किया तो बोलती है क्या हो गया तेरा फ़ोन क्यों बंद हो गया, मतलब तू क्यों नहीं उठा रही है फ़ोन, मैं वापस आने वाली थी स्टेशन पे, नहीं है क्या, ऐसे करके मेरे को मुझे टेंशन हो गई थी। हाँ, मुझे बोलती है मैं वापस आने वाली थी देखने के लिए। मैंने कहा कि पॉकेट में फ़ोन था और मैं ट्रेन में चढ़ रही थी, तो मेरे को नहीं पता चला इतना कि फ़ोन ऑन रखा कर अपना, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे करके भाई हमारी बात हुई। तो इतनी सारी चीज़ें मतलब ये हुई। और यहाँ से मेरा ट्रेन जर्नी का सफ़र शुरू हुआ वापस रुद्रपुर के लिए। और आज की लव स्टोरी को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। आगे की चीज़ें आपको इसके बाद बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट जो लव स्टोरी का व्लॉग होगा वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ पे आप हमारी पारो की बहुत सारी रील्स देखोगे इस मुलाकात की।
Yes. तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते सूरज हैं। देवता भी आई जाते होप हुए। आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आपको पता आपको क्या करना है। वैसे तो आप हमारी वीडियो से बहुत सारा प्यार दे रहे हो, लेकिन लव स्टोरी वीडियो पे बहुत ज़्यादा वाला प्यार देना है गाइस। चलो यस, टाटा बाय बाय, बाय बाय। गुड नाइट।